राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे काल भैरव जी के जन्मोत्सव पर्व के बारे में कि काल भैरवाष्टमी का पर्व इस साल किस दिन मनाना शुभ होगा, क्योंकि इस साल काल भैरवाष्टमी तिथि को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। कुछ पंचांगों में ये 22 नवंबर की दी जा रही है, तो कुछ पंचांगों में 23 नवंबर की दी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व, अष्टमी तिथि का पर्व कब मनाएं। इसके साथ ही बताएंगे बेहद खास मुहूर्त जिसमें आप काल भैरव जी की पूजा करें तो आपको अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस बार काल भैरव अष्टमी के दिन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे वो कथा कि काल भैरव जी कैसे प्रकट हुए। तो बंधुओं, इस वीडियो में लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा है। भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपना सबसे प्रिय मास बताया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना है। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, व्रतों में मैं मौन व्रत हूँ और वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। इस तरह से भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को अपना नाम दिया। साथ ही इसकी महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो मार्गशीर्ष मास में सभी पर्व और त्यौहार विधि विधान के साथ मनाते हैं, प्रतिदिन भगवत आराधन करते हैं, उनको मेरी कृपा प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूँ। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस दिन हम काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। इस साल काल भैरव अष्टमी तिथि को लेकर के, इसकी तारीख को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। आइए जानते हैं कि काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व कब मनाना शुभ होगा। 22 नवंबर को शाम 6:07 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 23 नवंबर को शाम 7:56 पर यह समाप्त होगी। 22 नवंबर को इस साल काल भैरवाष्टमी पर्व मनाना शुभ होगा। इसके साथ ही कुछ पंचांगों में 23 नवंबर की तिथि भी दी गई है। लेकिन बंधुओं, क्योंकि भैरव जी की उपासना मध्य रात्रि के समय भी की जाती है, इसलिए जो लोग मध्य रात्रि के समय पूजा करते हैं उनके लिए 22 नवंबर को मनाना शुभ होगा और जो लोग 23 नवंबर को भी मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं। यदि पूजा के मुहूर्त की बात की जाए तो 22 नवंबर को सुबह 6:50 से 10:48 तक ये पूजा की सुबह का मुहूर्त रहेगा। इसमें आप काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व, उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो 22 नवंबर को सुबह 11:46 से 12:28 तक ये अभिजीत मुहूर्त होगा। इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 3:26 से शाम 5:08 तक ये पूजा का अमृत काल का मुहूर्त रहेगा 22 नवंबर को। बंधुओं, काल भैरव जी की उपासना मध्य रात्रि के समय भी की जाती है। यदि इनकी तंत्र उपासना की जाए तो वो मध्य रात्रि का समय ही होता है। इसके साथ ही आप इनकी सौम्य उपासना भी यदि मध्य रात्रि के समय करते हैं तो शीघ्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए 22 नवंबर को निशता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:34 तक। इस मुहूर्त में आप काल भैरव जी की रात्रि में उपासना कर सकते हैं। ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपको शुरू करनी है और फिर उसके बाद पूजा चाहे 23 तारीख की ब्रह्म मुहूर्त तक चलती रहे। ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। बंधुओं, इस बार 22 नवंबर को बड़ा दिव्य संयोग बन रहा है। 22 नवंबर को
काल भैरव जी के जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग का संयोग है। शास्त्रों के मुताबिक इन दुर्लभ संयोग में काल भैरव जी की उपासना करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो 22 नवंबर को आप काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व मनाइए। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव पर्व विधि विधान के साथ मनाते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। इसके साथ ही कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है तो उसमें भी आपको शांति प्राप्त होती है। काल भैरव जी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। बंधुओं, यदि काल भैरव जी के प्रकट होने की बात की जाए तो शास्त्रों में भैरव जी के यूं तो अनेक स्वरूप बताए गए, लेकिन उनके 8 स्वरूप बेहद खास माने जाते हैं, जिनमें से एक हैं काल भैरव। यदि हम पुराणों की कथा की बात करें तो एक बार इस सृष्टि का स्वामित्व किसके पास है, इस सृष्टि में किसका सबसे ऊंचा स्थान है, इसको लेकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अंदर विवाद हुआ। इस विवाद का निर्णय करने के लिए सभी लोग देवताओं के पास गए तो देवताओं ने बताया कि महादेव ही इस सृष्टि के सबसे बड़े अधिकारी हैं। भगवान विष्णु देवताओं के इस निर्णय पर संतुष्ट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। उनको देवताओं के इस निर्णय से संतोष नहीं था, इसलिए देवताओं के इस निर्णय से वो क्रोध की अग्नि में जलने लगे। भगवान शिव को जब अपशब्द कहे तो भगवान शिव भी क्रोध में आ गए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव के अंग से ही एक रौद्र रूप प्रकट हुआ, जिसे काल भैरव कहा गया। उस काल भैरव ने ब्रह्मा जी का जो मुख क्रोध से जल रहा था, उस मुख को ही काट दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी पंचमुख से चतुर्मुखी हो गए, 4 मुख वाले रह गए। अब काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब उनको महादेव ने ही कहा कि आप इस सृष्टि का भ्रमण करिए। जहाँ जहाँ वो गए, वैकुंठ लोक गए, गोलोक धाम गए, जिस जिस धाम में गए उनका विशेष स्वागत हुआ। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और पार्वती लक्ष्मी जी ने उनका स्वागत किया। इस तरह वो सृष्टि का भ्रमण करते हुए अंत में काशी धाम पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही उनकी ब्रह्म हत्या का पाप मुक्त हो गए और उन्होंने काशी में ही अपना डेरा जमाया, काशी में ही वो विराजमान हो गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि काशी के कोतवाल हैं काल भैरव। आप देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और काल भैरव का दर्शन नहीं करते तो काशी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। इसलिए जब भी आप काशी जाएं तो काल भैरव जी के दर्शन अवश्य करें। बंधुओं, काल भैरव जी की पूजा उपासना सौम्य और तंत्र विधि दोनों से की जाती है। इसलिए यदि आप गृहस्थ हैं तो आप सौम्य विधि से उनकी पूजा कीजिए। काल भैरवाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए, व्रत संकल्प लेकर के उपासना कीजिए। भगवान शिव और पार्वती का पूजन करिए। भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप शिवलिंग है उसका पंचामृत से अभिषेक करिए। काल भैरव जी का यदि आपके पास छाया चित्र है तो पंचोपचार विधि से उनका पूजन कीजिए। यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं, यदि वहाँ सिंदूरी चोला उन पर चढ़ाया जाता है तो सिंदूरी चोला चढ़ा करके उनका अभिषेक कीजिए। काल भैरव जी को काले तिल, काले उड़द, साबुत उड़द की दाल उनको अर्पित कीजिए। इसके साथ ही काल भैरव जी को सबसे अधिक प्रिय है उड़द की दाल से बने हुए पदार्थ। तो उड़द की दाल के शास्त्र कहते हैं आप इमरती या दही भल्ले, इस तरह की कोई चीज़ उड़द की दाल से बनी हुई उनको समर्पित करते हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
सरसों का तेल का दीपक जला करके उनकी आरती करना चाहिए। इसके बाद ही पूजा अर्चना के बाद, आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भैरव जी की उपासना बहुत शुद्ध विधि से की जाती है। यदि उनकी उपासना में कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो बहुत बड़ा पाप लगता है और उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। काल भैरव एक तरह से दंडाधिकारी हैं। इनके स्वरूप का दर्शन किया जाए तो इनके हाथ में एक दंड ही रहता है। तो उनकी पूजा करने के बाद उनसे क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। पूजा याचना समाप्त होने के बाद आप काल भैरव जी के किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप काल भैरव जी के संस्कृत में किसी मंत्र का जप कर रहे हैं या उनके किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो ये अवश्य समझ लें कि उसका उच्चारण शुद्ध अवश्य होना चाहिए। यदि उच्चारण शुद्ध नहीं है तो भूल कर भी भैरव जी के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ भूल कर भी मत करिए बंधुओं, क्योंकि इसका बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। भैरव जी की उपासना बड़ी सात्विक उपासना है। तो सरल मंत्र एक हम बता देते हैं, ओम काल भैरवाय नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए, बहुत सरल मंत्र है। रुद्राक्ष की माला से इसका मंत्र का जप कीजिए तो आपको काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से उनके मंत्रों का जप कीजिए, उनके स्तोत्र का पाठ कीजिए। काल भैरव जी का वाहन कुत्ता बताया जाता है, इसलिए इस दिन आप कुत्ते को प्रसाद अवश्य खिलाएं। किसी भी कुत्ते को मारे नहीं, किसी कुत्ते को सताए नहीं। इसके साथ ही आप दिन में इस तरह से पूजा कीजिए और इसके बाद प्रदोष काल में, क्योंकि काल भैरव जी का जन्म शास्त्र कहते हैं प्रदोष काल में हुआ था, तो प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं और मध्य रात्रि के समय करते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। तो आप प्रदोष काल में भी पुनः पूजा कीजिए काल भैरव जी की, और मध्य रात्रि में करते हैं तो उत्तम है। मध्य रात्रि के समय मंत्र जप अवश्य कीजिए। बंधुओं, इस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने से बड़ों का सम्मान करें। काल भैरव जी के बारे में एक बड़ा भ्रम है कि वो शराब का सेवन करते हैं, वो बड़े तामसिक भोजन करते हैं। ये सब बहुत गलत धारणाएं हैं। बंधुओं, काल भैरव जी हमसे कहते हैं कि यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी दोष है, यानी कि आप शराब पीते हैं, आप तामसिक भोजन करते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो वो सब मेरे श्री चरणों में संकल्प पूर्वक त्यागने की बात करिए और इनको त्याग करके सात्विक जीवन जिए। ये हमें काल भैरव जी का संदेश है। इसलिए आपके अंदर कोई व्यसन है तो आप काल भैरवाष्टमी के दिन भैरव जी की उपासना करने के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे इन सभी दोषों को, मेरे सभी इन व्यसनों को आप छुड़ा दीजिए। तो बंधुओं, आपके ये सभी दोष, ये सभी व्यसन काल भैरव जी की कृपा से अवश्य दूर हो जाएंगे। बंधुओं, काल भैरव जी की कृपा से व्यक्ति को बड़े सुखों की प्राप्ति होती है। असीम शक्तियों के स्वामी हैं काल भैरव। यदि आप काल भैरव की उपासना करते हैं तो धर्मशास्त्र सहित ज्योतिष शास्त्र में भी इनकी उपासना का विधान बताया गया है। यदि आपके कुंडली में राहु, केतु, शनि, इस तरह की कोई भी पीड़ा है, कोई भी ग्रह आपको परेशान करता है, तो आप काल भैरव जी की उपासना कीजिए। आपके ग्रहों के शांति प्राप्त होती है, आपको जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही शास्त्रों के मुताबिक यदि आप काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर्व विधि विधान के साथ मनाते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। अकाल मृत्यु और मृत्यु का भय दूर होता है। आपके सभी शत्रुओं का शमन होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बंधुओं, हम सभी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस साल 22 नवंबर को काल भैरव जी का जन्मोत्सव पर विधि विधान के साथ मनाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।